स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए YouTube चैनल पे, हमारी नई डिबेट पे। फ्रेंड्स, हम आज आपके सामने कुछ तथ्य लेके आए हुए हैं जिसमें हमारे अपने विचार हैं। हमारे विचार हमारे आस पड़ोस को देख के जो अभी व्यवस्थाएं चल रही हैं उन पर आधारित है। विचारों का संबंध है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल। तो कुछ करते हैं प्राइवेट स्कूलों की। जैसी सिचुएशन आज के टाइम पे चल रही है प्राइवेट स्कूलों का, बेहतर है, हम मानते हैं, चलिए ठीक है, आप सरकारी स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं शिक्षण व्यवस्था को, तो प्राइवेट स्कूलों ने उत्तरदायित्व संभाला हुआ है। लेकिन वो उत्तरदायित्व किन के लिए है, कौन उसमें शामिल है, कौन उनका फ़ायदा उठा पा रहा है? क्या एक मिडिल क्लास जो बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड कर सकता है? वो प्राइवेट स्कूल जो वाकई मान्यता रखता है, तो जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका क्या रवैया है इस टाइम पे? प्राइवेट स्कूल सिर्फ आज की डेट में पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तो नहीं, हाँ अपनी जेब भरने के लिए बैठे हैं। और एक चीज़ गौर की, काफ़ी टाइम से काफ़ी विद्वानों ने और काफ़ी समाज के सेवकों ने इस चीज़ पे बात भी उठा ली है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं इनकी फ़ीसों में अंकुश लगाया जाए, एक लिमिट हो इनकी कि कितनी फ़ीस होनी चाहिए, और कुछ पाबंदियां हों कि ड्रेस के नाम पे ये जो व्यापारीकरण कर रहे हैं वो ना हो, कॉपी किताबों के नाम पे जो ये बाजारीकरण कर रहे हैं वो चीज़ ना हो। लेकिन किसी पे कोई असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। उसका रीज़न क्या है? इसके रीज़न के पीछे जाना चाहिए अपने को। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये मुद्दा सेम वैसा ही है जैसा हर एक नागरिक आज के टाइम पे कहना चाहता है कि कोई भी नेता जो एक बार 5 साल के लिए पद पे आता है, जनता भरोसा करके उसको जिताती है, उसके बाद आजीवन उससे एक पेंशन मिलती है ना, आजीवन पेंशन मिलती है। अगर नेता 2 बार विधायक बन जाए, 2 बार 2 पदों में आ जाए, तो उसको 2 पेंशन भी मिलती हैं। पेंशन के साथ उसे और चीज़ों में भी सब्सिडी मिलती है, उसे आवास मिल जाता है एक बेहतरीन सा, और कुछ पर्सनल उसके गार्ड के लिए मिल जाते हैं, उसका किचन के लिए मिल जाता है, पेट्रोल पे उसको काफ़ी छूट मिलती है, या फिर एक बजट उसके लिए फिक्स हो जाता है कि इतना पेट्रोल में खर्च कर सकते हैं। तो इसके विरोध में जनता तो बोल रही है, लेकिन जनता के बोलने का कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका रीज़न ये है कि इस पे असर तब पड़ेगा जब नेता लोग बोलेंगे, जो लोग उन मंचों पे आसीन हैं, जो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। वो क्यों बोलेंगे? उन्हें तो मिल रहा है, वो नहीं बोलेंगे। तो इसमें जब तक हमारे देश के डिसीजन मेकर इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक इस पे कोई डिसीजन नहीं आएगा। बताओ कि डिसीजन मेकर कौन है? गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए इन चीज़ों में चेंज करने के लिए। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में आसीन सारे पदाधिकारी। हाँ। पदाधिकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय नहीं, नेताओं का काम है। कारणों से ये संस्थान चलते हैं, जो इनकी नीतियों को बनाते हैं और उसमें चेंज करते हैं, वही लोग हैं। उन्हीं का इसमें दखलंदाज की होगी तभी जाके ये चीज़ चेंजेस होंगे, ठीक है। अब वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उनका घाटा होना है, उनका घाटा होगा तो उन्होंने इस चीज़ को बचाना है। सेम वही रीज़न है स्कूलों के ऊपर भी। स्कूल, जितने भी बड़े स्कूल हैं इस टाइम पे, आप नेशनल लेवल पे देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, जिला स्तर पर देखिए, जिले के भी जो बड़े नेता होंगे उन्हीं के पास स्कूलों का दबदबा होगा, उन्हीं के पास स्कूलों की बागडोर होगी। तो ऑब्वियसली है ना कि यार, अगर अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारेगा? अगर मैं एक नेता हूँ और मैं ये कह दूँ कि ठीक है, स्कूलों की फीस
फिक्स होनी चाहिए। स्कूलों का ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि हमारे जो कॉपी किताब हैं वो हमारे से लिए जाएंगे, है ना। तो इसमें किसका नुकसान है? स्कूलों का। स्कूलों का कहीं ना कहीं वो नेता को भी फर्क पड़ेगा, उसकी भी आमदनी में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा ना। क्योंकि स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल उस क्षेत्र की नेता के इनकम में काफ़ी सहयोग करते हैं, काफ़ी सहयोग करते हैं, है ना। हाँ। और मैक्सिमम आप देखेंगे तो स्कूल किसी न किसी बड़ी राजनीतिक पार्टियों का ही स्कूल होता है। हाँ, मतलब उनकी हिस्सेदारी होती है और उनका योगदान रहता है उस स्कूल को सेटअप करने में, उनके पीछे। और देखिए, जैसा अभी सुनने में आ रहा है ना कि यूपी में कई स्कूलों का जो है वो स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ताले लग गए हैं उनमें, सरकारी स्कूल का, सरकारी स्कूलों में। ये बहुत ही एक अशुभ समाचार है। बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी अगर समाज से सरकारी स्कूल विलुप्त हो जाएंगे। हटा दी जाए। बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी अगर समाज से सरकारी संस्थानें, सरकारी स्कूलें हटा दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। वो कैसे होंगे? देखिए, जो नीचे तबके के लोगों के बच्चे हैं उनके लिए सरकारी स्कूल ही उनका आखिरी विद्यालय है ना। तो वो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट में वो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को। प्राइवेट में तो लूट खसौट है ना यार, कौन दे पाएगा? महीने की 4,000 5,000 की फीस, बताइए आसान होता है क्या? जो नीचे के तबके के लोगों का कोटा होता है प्राइवेट स्कूलों में, वो भी मिडिल क्लास या उनसे ऊपर के स्टूडेंट्स अपना फिक्स कर लेते हैं डोनेशन के तौर पर, है ना। वहाँ भी मतलब उनका हक मार लिया जाता है छोटे बच्चों, गरीब बच्चों के पढ़ाई का। तो सरकारी स्कूल ही एकमात्र उनका आखिरी वो है। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ना ही उनका एक आखिरी रास्ता है ना। अब वही बंद कर दिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे? देखो, वो उन बच्चों को कहीं शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? आज के जो हालात है देश के, कि छोटे बच्चों में नशा बहुत जल्दी फैल रहा है ना। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, अगर तो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर क्या करेगा? हाँ, देख भी रहे हैं हम, जैसे हमारे आसपास के जो पिछड़े क्षेत्र के एरियाज हैं उसमें हम देख भी रहे हैं छोटे बच्चे हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का भी उनके पास कोई साधन नहीं है, अभाव है, हाँ, है ना। हाँ, स्कूलों की आंगनबाड़ी स्कूल जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर शिक्षा तरीके से नहीं मिल रही है। सरकारी टीचरों पे बर्डन ही इतना डाल दिया है। कोई भी छोटी मोटी आपदा होती है, कुछ भी अगर चुनाव हो रहे हैं या फिर कोई भी अगर सरकारी ढांचे में कुछ भी हेरफेर हो रहा है तो टीचरों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। हाँ। टीचरों का चयन होना मुश्किल हो गया है, टीचर की वैकेंसियां कम होती जा रही हैं, जिस वजह से सरकारी स्कूल खत्म होते जा रहे हैं। अब देखिए, प्राइवेट स्कूल से कितना बड़ा नुकसान किसको है? आम जनता को नुकसान है। आज के टाइम पे जो ये पैसों की मारामारी लगी हुई है ना, ये मेन इसका रीज़न स्कूल ही है। अपने बच्चों को हर कोई अच्छी शिक्षा देना चाहता है। अच्छी शिक्षा कहाँ मिल रही है? प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। तो इसमें पीस कौन रहा है? वो गरीब माँ बाप है कि नहीं है? उनकी जनरेशन वो अब नहीं है, कैपेबल है, नहीं है पढ़ाई के लिए ना, इसलिए नहीं है। तो इस वजह से फिर वो दिक्कत चल रही है। प्राइवेट स्कूलों का वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है तुम्हें? क्या प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी सरकारी टीचरों से ज़्यादा होती है? नहीं, सरकारी टीचरों की सैलरी ठीक है, अच्छा है प्राइवेटों के मुकाबले। बहुत बड़ा पैकेज होता है सरकारी प्राइवेट टीचर्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है। प्राइवेट टीचर्स की सैलरी बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर होता है। तुमने ज़्यादातर देखा होगा कि सरकारी जो संस्थान के, सरकारी विद्यालय के जो टीचर हैं वो ट्यूशन बहुत कम लेते हैं और प्राइवेट स्कूल्स के टीचर ट्यूशन पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। ट्यूशन पे ही डिपेंड होते हैं वो मैक्सिमम। यहाँ 2 से 2:30 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती है तो 3 बजे से उनके बैचेस चालू हो जाते हैं प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के, और 3 से लेके रात के 9-10 बजे तक उनके बैचेस चलते रहते हैं। अलग अलग क्लासों के, अलग अलग सेक्शंस के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के उनके ट्यूशन चालू हो जाते हैं। तो आप ये बताइए ना, इतनी अच्छी खासी सैलरी, इतना अच्छा फीस लेने के बाद भी
ये प्राइवेट स्कूल वाले टीचरों को इतनी कम सैलरी दे रहे हैं, तो इसमें फ़ायदा कितना % कमा रहे हो जो स्कूल का ओनर है ना? बिल्कुल। और टीचरों को उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं सरकारी स्कूल की। सरकारी स्कूल में ऐसी क्या कमी है कि बच्चे कम जाना पसंद कर रहे हैं वहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहला बहुत बड़ा पॉइंट तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, हम हर किसी को सरकारी नौकरी जरूर चाहिए, ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल किसी को नहीं चाहिए, है ना? सरकारी स्कूल सिर्फ उन्हीं के लिए मान्य रह गया है या उन्हीं के लिए सीमित रह गया है जो नीचे मतलब थोड़ा गरीब परिवार के लोग हैं, जो प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं। हाँ, मायने रखता है। सरकारी स्कूल में 20, 22, 25 रुपये फीस होती है। हमारे टाइम पे इतनी फीस थी सरकारी स्कूलों की, अभी शायद थोड़ा सा बढ़ गई हो तो बात अलग है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का फीस अभी 2000 से नीचे शायद ही हो गई। देखना, हम भी मतलब मिडिल क्लास से डिपेंड करते हैं, लेकिन हम भी नहीं चाहते हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएं, है ना? क्यों? क्योंकि वैसी सुविधा जो प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में नहीं है। ना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्टडी मटेरियल है वहाँ पे ऐसा कुछ, और बाकी अदर एक्टिविटीज़ में भी सरकारी स्कूल अभी पीछे है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। हाँ। क्या ऐसा है कि हमारे सरकारी टीचर वो चीज़ इतने काबिल नहीं है कि वो सब नहीं करा सकते हैं? सब करा सकते हैं, बस सरकार की नीतियाँ नहीं हैं। सरकार अगर चाहे तो स्कूलों का ढांचा जो है वो बेहतर किया जा सकता है। स्कूल हो गया। सरकार अगर चाहे तो स्कूलों का ढांचा बेहतर किया जा सकता है, कर सकती है, और नई तरीके की शिक्षा प्रणाली को लागू कर सकती है। एक छोटा सा कॉज देता हूँ। आज के टाइम पे इंग्लिश कितना मैटर करती है वो आप और हम सब समझते हैं। अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम का नहीं है, अगर बच्चे को इंग्लिश बेहतरीन तरीके से नहीं आती है, तो वो उसके लिए आगे जीवन सर्वाइव करना, बेहतर पोस्ट पाना बहुत मुश्किल है। हमारे सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सब इंग्लिश में टॉकिंग कराते हैं, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश के हो रहे हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल अभी तक वहाँ सब कुछ वही हिंदी का चल रहा है। आप रखिए, हिंदी को भी वरीयता दीजिए। हिंदी को अगर वरीयता दे रहे हैं तो देश में नौकरियों में भी हिंदी को वरीयता दीजिए, चाहे वो नौकरी प्राइवेट की हो, चाहे वो नौकरी सरकारी की हो, है ना? हो क्या रहा है आज के टाइम पे? बच्चों को तैयार किया जा रहा है हिंदी में, और नौकरी के लिए फिर डाला जाता है इंग्लिश में। एक मेल भी अगर लिखनी है तो वो इंग्लिश में लिखनी है। कोई भी प्रोडक्ट अगर उसके सारे कंटेंट देखने हैं, उसके सारे फ्लेवर या फिर अदर चीज़ें देखनी है, सॉल्ट वगैरह देखना है किसी दवाई का, तो सारी चीज़ें जो है वो इंग्लिश में है। क्या बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, फिर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराओ उसको जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए, है ना? यार वो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए बच्चे को तुम्हारे इंग्लिश मीडियम की किताबें कैसे समझ में आएंगी? तभी तो कह रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम का कोर्स, उनको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाया जाता है अलग से, हाँ, है ना, ताकि वो जॉब के लिए, बेहतर जॉब के लिए अप्रोच कर सके वहाँ। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर सरकारी स्कूलों को थोड़ी सी तब्दीली के साथ अगर पेश कर दिया जाए, ज़्यादा बहुत सारी तब्दीली नहीं करनी है, बेहतर टीचर हैं आपके पास, मायने रखता है। एक जो आदमी सरकारी टीचर बनता है बहुत परिश्रम के बाद बनता है, ठीक है? एक तो ये होना चाहिए कि टीचरों की भी गुणवत्ताओं को साल 2 साल 4 साल में परखना चाहिए कि कौन टीचर कितनी मेहनत कर रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है? दूसरा स्टेप ये होता है, आप अपने स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को, जितने भी सरकारी स्कूल हैं इनको आप कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश मीडियम में। फुल्ली कन्वर्ट ना करें, मतलब पूरे तरीके से उनका बदलाव ना करके उसमें थोड़ा थोड़ा शुरुआती दौर में कीजिए। हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट होता था इंग्लिश का, ठीक है? अगर हमारे 2-4 सब्जेक्ट इंग्लिश में हो जाएंगे, 1-2 सब्जेक्ट हिंदी में भी होंगे, तो क्या दिक्कत है? नहीं, हमारा तो चलो टाइम काफ़ी पुराना हो गया। तुम आज की डेट में देखो ना, अपने अड़ोस पड़ोस में हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चों तुम्हारे अगल बगल में कितने होंगे? ना के बराबर।
कोई नहीं है, नहीं होंगे लगभग। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम ही है, सरकारी मीडियम नहीं है। ठीक है। हमारे आसपास हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र में अभी हिंदी सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे बहुत ना के बराबर रह गए हैं, है ना। उनको भी पता, देखिए आजकल फैमिलीज को भी पता लग गया है कि अगर सोसाइटी में स्टैंड करना है, जगह बनानी है अपनी आगे जॉब के लिए, बेहतर जॉब के लिए अगर लड़ना है तो ऐसे स्कूलों में जाना है जहाँ उनको ये सुविधा और जहाँ उनको इस तरह से शिक्षा मिल सके। तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि इंग्लिश का वर्चस्व है। आप हिंदी में, चलिए ठीक है, आप हिंदी मीडियम स्कूल में खोले हुए हैं, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है? नहीं है। जॉब के लिए सरकारी कहाँ है? नहीं है उनके पास, सरकारी जॉब नहीं है। अब प्राइवेट में सिलेक्शन होता है, प्राइवेट में सिलेक्शन होता है स्किल्स का, बोलने के तरीके से, प्रेजेंटेशन का, जो सरकारी स्कूलों में शायद ना भी सिखाए, नहीं। आप बदलिए ना सरकारी स्कूलों को, खाली नहीं रहेंगे आपके स्कूल, आप बदलिए उन स्कूलों को। हमारे टाइम पे हमारे स्कूलों में कम से कम 800-900 बच्चे हुआ करते थे, आज वहाँ 300-200 बच्चे हैं, 200-300 बच्चे। क्या वहाँ गरीबी खत्म हो गई है? नहीं हुई है, लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, हमसे अच्छा बने, आगे के कंपटीटरों के लायक बने, कंपटीशन में उतरे तो उसे शर्मिंदगी फेस ना करनी पड़े। तो आप अपने स्कूलों को सुधारिए। सरकारी स्कूलों में अगर हमारा इंग्लिश कल्चरल थोड़ा बहुत बढ़ जाए, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ जो हैं, क्रिएटिविटी जो है वो चीज़ बढ़ जाए, थोड़ा सा खेलने के संसाधन बढ़ जाएं, है ना, तो बेहतर चलेगा। और इन सब तथ्यों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इंग्लिश का कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आप सरकारी स्कूल में संलिप्त करते हैं, डालते हैं, तो आपके स्कूल बंद हो जाएंगे, आपके स्कूल चलेंगे बेहतर।